हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अपने फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। इन दिनों मैं सऊदी अरब में एज ए सेफ्टी ऑफिसर वर्क कर रहा हूं। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी गल्फ़ कंट्री में जॉब कर रहा हूं। मैं यहाँ साबिक एफिलिएटेड 2 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में जॉब कर चुका हूँ, जिसमें फ़र्स्ट है सऊदी कैन एंड सेकेंड है यानसब। तो मैं आज आप सभी को बताऊंगा मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसका आंसर कैसे करना है, ताकि आपको भी हिंट मिल सके। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर, यानी एक सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या है, जॉब क्या है। इसे आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, फर्स्ट रोल ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर इज टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी सेफ्टी ऑफिसर का पहला काम है कि जो मैनेजमेंट है उसे हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सलाह दे, एडवाइस करे। सेकेंड है, मॉनिटर द वर्क प्लेस एक्टिविटीज़ एंड इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर बीन कैरिड विथ रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स। आपको जो भी एक्टिविटी चल रही है वर्क प्लेस पे उसे मॉनिटर करना है, उसे देखना है, ये देखना है कि जो भी रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। थर्ड है, क्रिएट सेफ्टी अवेयरनेस थ्रू TBT, यानी आपको टूल वर्क स्टॉक के थ्रू सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट करना है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एंड सजेस्ट सुटेबल कंट्रोल मेजर्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़। जो भी साइट पे एक्टिविटी चल रही है उनमें क्या हैजर्ड्स हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे कैसे कंट्रोल करेंगे इसको आपको सजेस्ट करना है। नेक्स्ट है, कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग मीटिंग्स प्रोग्राम इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। आपको सेफ्टी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना है, मीटिंग्स कंडक्ट करना है, इंस्पेक्शन करना है, ये सब आपका काम है। नेक्स्ट है, पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ GSA, SOP, सेफ्टी प्लान, रेस्क्यू प्लान एंड सेफ्टी मैनुअल्स। जो भी हम GSA प्रिपेयर करते हैं, SOP बनाते हैं, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट इन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑन सेफ्टी ऑडिट। आपको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज H2S, यानी H2S क्या है। तो इसे आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, H2S ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज H2S, यानी H2S क्या है। इसे आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, H2S ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैस। यानी H2S जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं, ये एक टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस है। इट स्मेल लाइक अ रोटन एग एट कंसनट्रेशन ऑफ 1 ppm। अगर H2S का कंसनट्रेशन 1 ppm रहेगा तो ये रोटन एग की तरह स्मेल करेगा। H2S इज ए कलरलेस गैस एंड हैवियर देन एयर। H2S क्या है, एक कलरलेस गैस है और ये हवा से भारी है। इसका टोटल वेटेज एवरेज 10 ppm है और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट 15 ppm है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस इन CO एंड CO2, यानी CO और CO2 में क्या डिफरेंस है। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बोथ गैस आर कलरलेस एंड ऑडरलेस। दोनों जो गैस हैं कलरलेस है और स्मेललेस हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्लेमेबल गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉट फ्लेमेबल गैस है। अगर CO2 का कंसनट्रेशन 5000 ppm से अबव होता है तो ये हार्मफुल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर कंसनट्रेशन 35 ppm से अबव होता है तो ये हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज GSA। तो GSA को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज अ मेथड in which we break the job into steps to identify the hazard and suitable control measures. नेक्स्ट है, what are the steps of GSA। GSA का स्टेप क्या है। तो इसे आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, GSA का 4 स्टेप है। फर्स्ट है, सेलेक्ट द जॉब। जिस जॉब का आपको GSA करना है उसे आपको सेलेक्ट करना है। ब्रेक द जॉब इनटू स्टेप्स, जो भी जॉब है उसको स्टेप में ब्रेक करना है। आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स फॉर ईच स्टेप, हर एक स्टेप के लिए आपको हैजर्ड आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है, फाइंड एंड डिसाइड द कंट्रोल मेजर। लास्ट में आपको कंट्रोल मेजर डिसाइड करना है और फाइंड करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप्स क्या है। तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आइसोटोप्स आर 1 और मोर टाइप्स ऑफ एटम विच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। यानी आइसोटोप ऐसे एटम्स हैं जिसके डिफरेंट मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज TWA, यानी टाइम वेटेज एवरेज क्या है। तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, TWA मीन्स द कंसनट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स इन द एयर इन विच वर्कर कैन बी एक्सपोज फॉर 8 hours अ डे एंड 40 hours इन अ वीक विदाउट एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। यानी एयर में कंटामिनेंट्स या टॉक्सिक गैसेस की इतनी मात्रा जिसमें कोई वर्कर 8 घंटे बिना किसी हेल्थ को नुकसान किए काम कर सकता है, उसे हम बोलते हैं TWA। जैसे कि H2S का TWA 10 ppm। अगर H2S 10 ppm है तो आप 8 घंटे के लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज STEL, यानी शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट क्या है। तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट मीन्स द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल और टॉक्सिक गैसेस एट विच वर्कर कैन एक्सपोज फॉर अप टू 15 मिनट विदाउट एनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट।
यानी टॉक्सिक गैसेस की इतनी मात्रा जिसमें कोई वर्कर 15 मिनट के लिए बिना किसी हेल्थ इफेक्ट के काम कर सकता है, उसे हम बोलेंगे STEL। जैसे कि H2S का STL है 15 ppm, यानी अगर 15 ppm H2S है तो उसमें कोई वर्कर 15 मिनट के लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज IDLH, यानी इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। IDLH मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस एट विच वर्कर कैन। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, यानी फ्लैश पॉइंट क्या है। तो फ्लैश पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रोड्यूस फ्रॉम अ फ्यूल विल इग्नाइट विद द प्रेजेंस ऑफ एन इग्निशन सोर्स। यानी फ्लैश पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर है जिससे कोई फ्यूल में वेपर क्रिएट हो और उस वेपर में अगर कोई इग्निशन सोर्स दिया जाए तो फायर लगे। जैसे कि डीजल का फ्लैश पॉइंट है 54 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है व्हाट इज फायर पॉइंट। द फायर पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रोड्यूस फ्रॉम अ फ्यूल विल इग्नाइट एंड सस्टेन एट लीस्ट फॉर 5 सेकेंड एट द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। यानी फ्लैश पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर जिससे किसी फ्यूल में वेपर क्रिएट हो और जब वो इग्निशन सोर्स में उसमें आग लगे तो कम से कम 5 सेकेंड के लिए सस्टेन करें। जैसे कि डीजल का फ्लैश पॉइंट है 57 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है व्हाट इज LEL एंड UVL, यानी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या है। तो LEL इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए फ्लेमेबल वेपर विच कैन बर्न एट द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। यानी LEL किसी फ्लेमेबल वेपर का मिनिमम कंसंट्रेशन है जो कि आग लग सकता है किसी भी इग्निशन सोर्स के होने पे। जैसे कि बेंजीन का LEL है 1.2%। अगर इन्वायरमेंट में बेंजीन 1.2% अवेलेबल है तो फायर लग सकता है। UVL इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल वेपर विच विल बर्न एट द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। यानी अपर एक्सप्लोजिव लिमिट मैक्सिमम कंसंट्रेशन है किसी फ्लेमेबल वेपर का जिसमें कि फायर लग सकता है इग्निशन सोर्स के होने पे। जैसे कि बेंजीन का 8%। अगर 8% है बेंजीन इन्वायरमेंट में तो फायर लग सकता है, इससे अगर एबव होगा तो फायर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज NFPA 704 फायर डायमंड, यानी NFPA 704 क्या है। तो सबसे पहले NFPA का फुल फॉर्म होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो NFPA 704 इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड द केमिकल इन्फॉर्मेशन एंड सेवरिटी ऑफ हैजार्ड रिलेटेड टू केमिकल। यानी NFPA 704 जो है ये केमिकल के बारे में बताता है और जो केमिकल से जो हैजार्ड है उनकी सेवरिटी कितनी होगी इसके बारे में बताता है। तो जो फायर डायमंड है उसमें 4 कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, येलो एंड वाइट। तो जो रेड कलर है ये फायर हैजार्ड को डिनोट करता है, जो ब्लू कलर है हेल्थ हैजार्ड को डिनोट करता है, और जो येलो कलर है रिएक्टिविटी को शो करता है, और जो वाइट कलर है स्पेशल हैजार्ड के लिए है। नेक्स्ट है व्हाट इज परमिट टू वर्क। इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, परमिट टू वर्क इज रिटन ऑथराइजेशन issued by authorized person to requester to carry out the activity for a certain location for a certain period of time with safety precaution। यानी परमिट टू वर्क किसी एक्टिविटी को कैरी करने के लिए एक ऑथराइजेशन है जो कि एक ऑथराइज पर्सन इशू करता है, जो कि रिसीव करता है एक रिक्वेस्टर, जो कि पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ काम किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परमिट, यानी परमिट के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री का अपना अलग अलग परमिट सिस्टम होता है। तो जो साबिक का परमिट है वो 8 टाइप्स के हैं, जिसमें सबसे पहला है जनरल वर्क परमिट, सेकेंड है हॉट वर्क परमिट, थर्ड है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, फोर्थ है कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट, फिफ्थ है एक्सकवेशन वर्क परमिट, सिक्स्थ है रेडिएशन वर्क परमिट, सेवन है लिफ्टिंग वर्क परमिट एंड एट्थ है हाई प्रेशर जेटिंग वर्क परमिट। तो ये सारे परमिट से जो कि साबिक में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लोटो, यानी लॉकर टैग आउट क्या है। तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लोटो ये सेफ्टी प्रोसीजर यूज टू आइसोलेट एनर्जाइज इक्विपमेंट टू प्रिवेंट अनऑथराइज ऑपरेशन ड्यूरिंग वर्क ऑन इक्विपमेंट। यानी लोटो एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी एनर्जाइज इक्विपमेंट को आइसोलेट करने के लिए, ताकि किसी मिस्टेक से या अनऑथराइज ऑपरेशन से जो एनर्जी वो फ्लो ना करे जहाँ पे कोई पर्सन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लोटो, यानी लोटो क्या स्टेप्स हैं। तो लोटो के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन, सेकेंड है सिक्योरिंग लोटो, थर्ड है प्लेस लोटो डिवाइस, फोर्थ है ट्राई आउट एंड वेरिफिकेशन, फिफ्थ है लोटो रिमूवल। नेक्स्ट है व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड स्पेस क्या है। तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस इज ए स्पेस विथ अ लिमिटेड मीन्स ऑफ एक्सेस एंड एग्रेस। कन्फाइंड स्पेस मे बी सब्जेक्टेड टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन इनरिचमेंट, lack of illumination, lack of ventilation and toxic gases। यानी कन्फाइंड स्पेस ऐसा स्पेस है जहाँ पे आने जाने का रास्ता लिमिटेड होता है। यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो सकता है, इल्यूमिनेशन की कमी हो सकती है, वेंटिलेशन की कमी हो सकती है और टॉक्सिक गैस वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट आर द हैजर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हैजर्ड्स हैं, तो इसे आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन इनरिचमेंट, लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, लैक ऑफ वेंटिलेशन एंड टॉक्सिक गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू वर्क इनसाइड कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फर्स्ट है परमिट टू वर्क, लोटो, पर्जिंग, वेंटिलेशन, लाइटिंग, गैस टेस्ट, होल वॉचर विथ लॉक सीट, ट्रेनिंग, रेस्क्यू प्लान, GSA। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्रिटिकल लिफ्टिंग, यानी क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या है, किस लिफ्टिंग को आप क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलेंगे। तो इसके काफ़ी सारे कंडीशन है। फर्स्ट है लिफ्टिंग ओवर एनर्जाइज इक्विपमेंट, अगर किसी आप एनर्जाइज इक्विपमेंट के ऊपर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये क्रिटिकल लिफ्टिंग है। एनी लिफ्टिंग एक्सीड 75% ऑफ द क्रेन रेटेड कैपेसिटी, अगर क्रेन की जो कैपेसिटी है उससे आप 75% से अबव लिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी एक क्रिटिकल लिफ्टिंग है। थर्ड है टेंडम लिफ्टिंग, अगर आप किसी लोड को लिफ्ट करने के लिए मल्टीपल क्रेन्स यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक क्रिटिकल लिफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SDS, यानी सेफ्टी डेटा शीट क्या है। तो सेफ्टी डेटा शीट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस सच एज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन्फॉर्मेशन ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट हैजर्ड्स। यानी SDS का मतलब होता है सेफ्टी डेटा शीट। ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें कि केमिकल के बारे में दिया गया होता है, केमिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके हैजर्ड्स क्या हैं, इसे कैसे कंट्रोल करना है। टोटल इसमें 16 सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मैनुअल एक्सकैवेशन मोर देन 1.2 मीटर डेप्थ विच वर्क परमिट इज मैंडेटरी, यानी अगर आप मैनुअल एक्सकैवेशन कर रहे हैं और डेप्थ है 1.2 मीटर से ज़्यादा तो कौन सा परमिट आपको लेना होगा। तो इसका आंसर है कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट। तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।